दोस्तों कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे कि इसकी स्पीड भी बहुत तेज़ आने वाली है और ये लॉन्ग लाइफ भी होने वाला है, यानी इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होने वाली है और ये इसकी जो स्पीड की लूपें हैं वो भी नहीं जलने वाली हैं। तो देखिए ये इसकी सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो इसकी कोर की जो मोटाई है वो 1.25 इंच है और आईडी हो जाती है इसकी 3.25 इंच और इसकी जो ओडी है वो हो जाती है 4.5 इंच। तो ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हमने जान ली है। तो इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक और जानिए कि इसको किस तरह से रिवाइंड किया जाता है, यानी वो कौन सा तरीका है जिससे कि ये स्पीड में भी बहुत ज़्यादा हाई चलेगा और इसकी जो लूपें जलने का झंझट है वो भी नहीं रहेगा। तो देखिए इसकी 14 स्लॉट की ये स्टेटर है और इसमें मैंने सभी में पेपर लगा लिया और कुछ इस तरह के टुकड़े में मैंने कटिंग कर लिए जो ऊपर से लगाए जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ 22 इंच गोलाई में इसका जो फर्मा है वो सेट किया जाएगा। देखिए 22 इंच गोलाई में और इस पर हमें 4 कॉयल बना लेनी है। अब वो कॉयल कैसे बनाई जाएंगी ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी 4 कॉयल बना लेनी है जिसमें हमने 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर को यूज़ किया है। देखिए 30 नंबर एल्यूमिनियम वायर से हर कॉयल में हमने 160 टर्न इसमें डाली है। तो देखिए यहाँ 160 की टर्न डालने के बाद इसमें 2 सिरे निकल कर आए हैं। एक ये पहला वाला सिरा है और एक ये लास्ट वाला सिरा है। यहाँ से वायर को हम ब्रेक कर देंगे यानी कट कर देंगे। तो यहाँ इसकी 2 लूपें हो जाती हैं। यह बिना जोड़ के कॉयल बनाई गई हैं, एक भी जोड़ इसमें नहीं है। तो इसकी सिर्फ 2 ही लूपें निकली हैं जिसमें एक भी निशान नहीं है। अब हम इसकी स्पीड की लूपें बनाएंगे तो इसी नंबर का वायर लेंगे यानी 30 ही नंबर का वायर लेंगे और यहाँ सबसे पहले एक लूप छोड़ेंगे जिसमें हम एक गांठ लगाएंगे और उसके बाद इन चारों कॉयल पर हमें 10-10 टर्न लपेट देनी है, यानी 10 एक कॉयल पर लपेटनी है, 10 दूसरी पर और 10 तीसरी पर और 10 चौथी पर। उसके बाद जब चौथी वाली कॉयल पूरी हो जाएगी यानी 10 टर्न लपेटने के बाद वहाँ हम वायर को कट करेंगे और कट करने के बाद उसके दूसरे वाले सिरे में भी हमें एक गांठ लगा देनी है, क्योंकि पहले वाले सिरे में भी हमने एक गांठ लगाई थी और दूसरा वाला सिरा जब लास्ट में निकल जाता है चौथी वाली कॉयल के तो वहाँ पर भी हमें इसमें एक गांठ लगा देनी है। तो यहाँ देखिए हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाता है, यानी 10-10 टर्न हम सभी कॉयल में लपेट देते हैं और दोनों सिरे में एक एक गांठ लगा देंगे। पहले वाले सिरे में भी एक गांठ लगाएंगे और दूसरे वाले सिरे में भी एक गांठ लगाएंगे और उसके बाद कॉयल को हम कट कर देंगे, यानी इसका जो वायर है वो हम यहाँ से तोड़ लेंगे और उसके बाद दूसरा सेट चालू करेंगे। तो यहाँ इसी नंबर का वायर लेंगे और उसमें पहली वाली जो लूप है उसमें हम 2 गांठें लगाएंगे। पहले जो हमने सेट कंप्लीट किया है वहाँ पर हमने दोनों सिरों में कॉयल के सिर्फ एक एक गांठ लगाई थी, लेकिन यहाँ जब हम इस वाली कॉयल को शुरू करेंगे तो इसमें 2 गांठ लगा देनी है और उसके बाद फिर दोबारा से 10-10 टर्न हम सभी कॉयल पर लपेटेंगे और जो लास्ट वाला सिरा इसका निकलेगा वहाँ से हम वायर को ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे और उसमें 2 गांठें लगाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये 3 सेट हो जाते हैं। एक 160 वाली टर्न का जिसमें 160 टर्न करके हमने 2 लूपें निकाली थी, एक पहली वाली और एक लास्ट वाली। तो वहाँ पर एक भी निशान हमने नहीं लगाया था। उसके बाद 10 टर्न हमने लपेटी इन चारों कॉयल पर और वहाँ पर हमने एक एक निशान दोनों पर लगा दिया, यानी गांठ बांध सकते हैं या किसी तरह का टेप भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद दूसरा वाला सेट हम चालू करेंगे तो वहाँ पहले वाले सिरे में भी हम 2 गांठें लगाएंगे और जब चारों कॉयल पर 10-10 टर्न लिपट जाएंगी तो उसके बाद लास्ट वाले सिरे में भी हमने 2 निशान लगा देने हैं या 2 गांठें उसमें लगा देनी हैं। तो इस तरह से हमने देखिए पूरा सेट ये कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए इस तरह से हम इसके जो स्पीड की लूपें हैं वो भी बना लेंगे और जो पहली वाली जो मेन लीड है यानी मेन कॉयल है उसको भी हम बना लेंगे जिसमें 160 टर्न हमने डाली हैं। तो अब 3-3 सेट हमारे पास ये हो चुकी हैं और 3-3 ही इसमें लूपें निकल कर आ चुकी है दोनों तरफ। 3 लूपें एक तरफ निकली हैं और 3 लूपें एक तरफ निकली हैं। अब हम इसको देखिए यहाँ से बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद अब हम इसको एक कॉयल उठाएंगे, किसी भी एक कॉयल को उठाएंगे, पहली वाली को या लास्ट वाली को, सब में बराबर बराबर ही टर्न है। तो यहाँ पहले वाले किसी भी एक स्लॉट में डालेंगे देखिए यहाँ से और यहाँ उसके बीच में 2 खाली स्लॉट छोड़ेंगे और ये हो जाएगी इसकी पिच 1 से 4 में 1 राउंड। और जैसे ही दोनों तरफ कॉयल चली जाएगी तो यहाँ पर हमें ग्रीन पेपर का टुकड़ा इसमें लगा देना है। देखिए इस तरह से ये ग्रीन पेपर का टुकड़ा हम इसलिए लगा रहे हैं, जब हम
इस सेट को कंप्लीट कर देंगे, यानी ये रनिंग वाइंडिंग चल रही है और रनिंग वाइंडिंग जब पूरी हो जाएगी और उसके बाद स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग डालेंगे तो वहाँ पर हमें इसी स्लॉट में एक एक राउंड कॉयल का ऊपर वाला भी देना है, यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एक सिरा भी हमें एक एक कॉयल का राउंड भी यहाँ पर आने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया है, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगी यहाँ पर हमें ऊपर वाला स्टार्टिंग वाइंडिंग का एक एक राउंड भी देना है। अब देखिए यहाँ इसका पहला वाला राउंड 1 से 6 में भी आ चुका है। अब कॉयल को फुल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जितना भी वायर है दोनों स्लॉट में दोनों तरफ इसमें छोड़ देंगे, लगा देंगे। और उसके बाद जैसे ये वायर इसमें पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर हमें पीवीसी का एक टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देना है, जिससे कि ये कॉयल लॉक हो जाएगी और ये इसका वायर बाहर की ओर नहीं निकलेगा। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए अपनी एक वेबसाइट बनाई है, जिसमें जो सामान मैं यूज़ करता हूँ उसको जिस तरह से मैं परेशान होता था सामान ख़रीदने के लिए, मैं सोचता हूँ कि आप इस तरह से परेशान ना हो और जो सामान आपको नहीं मिल रहा है तो वो आप वहाँ पर मेरे वेबसाइट में जा सकते हैं और वहाँ से वो सामान परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वहाँ से आपको सामान ख़रीदने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमने तो बहुत ज़्यादा कहीं कहीं से हिसाब बना कर सामान ख़रीदा है, लेकिन आप लोगों के लिए हमने एक ऐसी वेबसाइट बनाई है जिसमें सब कुछ आपको उसी वेबसाइट में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं किसी सामान को या किसी टूल को ख़रीदना तो आप वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में उसका मैंने लिंक दिया हुआ है। तो अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। तो देखिए यहाँ पर इसका जो दूसरा वाला राउंड है सब 1 से 6 की पिच में वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसकी जितनी भी ये तीनों कॉयल और बची हुई हैं उनको भी मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए चारों कॉयल इसमें कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ 3-3 लूपें इसमें देखिए दिखाई दे रही हैं। देखिए इस तरह से। तो इसमें एक लूप है पहली वाली जिसमें 160 टन है, उसमें एक भी गांठ नहीं है। और एक लूप है दोनों तरफ गांठें लगी हुई हैं, उसमें एक एक गांठ लगी हुई है। और जो तीसरी वाली लूप है उसमें 2-2 गांठ लगी हुई हैं दोनों तरफ। तो इस तरह से देखिए हमने सेट बनाए थे और यहाँ दोनों साइड में ये इस तरह से इसकी 3-3 लूपें निकल कर आ जाती हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आप इसको समझ चुके होंगे कि इससे किस तरह से इसकी गांठें बनाई जाएंगी और किस तरह से इसके सेट कॉयल पर लगाए जाएंगे। अब यहाँ पर चाहे तो आप इसमें टेप भी लगा सकते हैं, कॉटन टेप, और चाहे तो इसमें बाद में भी इसके अंदर पेपर लगा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें टेप लगा लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टेप है। तो मैंने देखिए यहाँ पर ये टेप लगा लिया है। अब आप चाहे तो यहाँ टेप नहीं भी लगा सकते हैं, ऊपर से बीच में इन दोनों के पेपर लगा सकते हैं, यानी रनिंग वाइंडिंग में और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बीच में एक पेपर भी लगा देंगे तब भी काम चल जाएगा। और अगर आपके पास टेप है तो आप इस टेप को भी इसमें लगा सकते हैं। अब चलिए इसमें देखिए 4 कॉयल का सेट हम और बनाएंगे स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए, जिसमें इसमें भी हम 160 ही टन डालेंगे। तो जो पहले हमने कॉयल बनाई थी रनिंग वाइंडिंग की, उसमें भी हमने 160 टन डाली थी और यहाँ भी हमें 160 टन ही इसमें डालनी है। और इसमें जो हमें फर्मा सेट करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो गोलाई है वो 21.5 इंच गोलाई में हमें फर्मा सेट करना है और इसी पर हमें 4 कॉयल बनानी है। जबकि रनिंग में हमने 22 इंच गोलाई में फर्मे को सेट किया था, तो यहाँ हमें आधा इंच कॉयल घटानी है। और इसमें 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर हम यूज़ करेंगे। रनिंग में हमने 30 नंबर वायर यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम स्टार्टिंग में 32 नंबर एल्यूमिनियम वायर यूज़ करेंगे। अब इसके बाद देखिए कॉयल को फर्मे से उतार लेंगे और यहाँ इसे सबसे पहले हम कहाँ पर डालेंगे ये समझना होगा। देखिए तो जहाँ पर हमने ग्रीन पेपर लगाया था, देखिए वहाँ पर हमें इस कॉयल को दोनों तरफ से डालना है, यानी इधर भी हमें ग्रीन वाले स्लॉट में ही डालना है जहाँ पर हमने ग्रीन वाला पेपर लगाया था। देखिए और उसके बाद यहाँ जैसे ही वायर स्लॉट में चला जाएगा तो यहाँ हमें पीवीसी का टुकड़ा लगा देना है। अब देखिए दूसरी तरफ भी हमने ग्रीन पेपर यहाँ पर लगाया हुआ है। देखिए तो इसमें भी हमें ये कॉयल को दूसरी तरफ से यहाँ हरे वाले स्लॉट में ही डाल देना है जहाँ पर हमने हरा वाला पेपर लगाया था। तो देखिए दोनों तरफ से कॉयल यहाँ पर डाली जा चुकी है। अब हमें यहाँ पर पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है, जिससे कि ये कॉयल यहाँ पर लॉक हो जाएगी और बॉडी से बिल्कुल भी टच नहीं होगी।
और न ही किसी तरह का बॉडी पर कोई अर्थ होगा। तो देखिए दोनों तरफ से कॉइल को डाला जा चुका है देखिए, और इसको अभी हम पीछे की ओर खींच लेंगे। अब कॉइल को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इससे अगली वाली जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है देखिए, ये वाली और ये वाली, इन दोनों स्लॉट में कॉइल को हमें पहले एक राउंड देंगे देखिए एक तरफ से, और उसके बाद दूसरी तरफ से भी कॉइल को हमें एक राउंड देना है। ये देखिए इस तरफ जो खाली स्लॉट पड़ी हुई है उसमें भी हमें कॉइल को डाल देना है। अब यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से कॉइल एक एक राउंड में यहाँ दोनों स्लॉट में आ चुकी है। तो कॉइल को सेट करेंगे और सेट करने के बाद अब जितनी भी बची हुई कॉइलें देखिए उसको पूरा फोल्ड करेंगे, यानी फुल फोल्ड करने के बाद अब हमें इसी स्लॉट में दोबारा से कॉइल को डाल देना है। तो इसकी भी पिच 1 से 4 में एक राउंड ही हो जाएगी, और रनिंग वाली जो पिच हमने पहले कॉइल को इंस्टॉल किया था वहाँ पर भी हमने पिच 1 से 4 में एक राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड, दोनों की पिच सेम रहेगी। अब देखिए इस साइड में कॉइल 2 बार आ चुकी है, तो यहाँ पर हमें ये पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगा देना है और इसको लॉक कर देना है। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कॉइल के, और वहाँ पर जो पहले एक राउंड हमने डाला हुआ है उसको अच्छे से सेट करेंगे, यानी अच्छे से अंदर की ओर बैठाएंगे, और कॉइल को यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसके अंदर लगा सकते हैं, और चाहे तो एक साथ भी इसमें लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी स्लॉट थोड़ी बड़ी होती है तो इसलिए एक साथ भी यहाँ वायर जल्दी ही आ जाता है। और अगर चाहें तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसमें वायर को लगा सकते हैं। और देखिए जैसे ही वायर यहाँ स्लॉट के अंदर पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर भी हमें पीवीसी का टुकड़ा इसमें लगाकर कंप्लीट कर देना है। तो इस तरह से देखिए इसकी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग की भी एक कॉइल हमने अच्छे से इंस्टॉल कर ली है। अब इसको अच्छे से पीछे की ओर शेप देंगे और इसको अच्छे से सेट करेंगे। तो देखिए लगने के बाद अब ये कुछ इस तरह से दिखाई देती है। अब चलिए इसकी जो बाकी की और 3 कॉइल हैं उनको भी मैं जल्दी से कंप्लीट इंस्टॉल कर लेते हूँ, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट होने से बच जाए। यानी जिस तरह से ये कॉइल डाली थी ठीक इसी तरह से ये भी डाली जाएंगी। तो देखिए ये वाला साइड भी कंप्लीट हो चुका है, और इसकी भी ये 2 लूपें यहाँ पर देखिए निकल कर आ चुकी है। अब यहाँ पर सिर्फ इसमें 2 ही लूपें हैं, और ऊपर नीचे वाली जो कॉइल हमने बनाई थी यानी रनिंग वाइंडिंग, उसमें 3-3 लूपें हैं, यानी दोनों तरफ 3 लूप एक तरफ में और 3 लूप एक तरफ है, तो इसमें टोटल 6 लूपें हैं। अब देखिए इसको हम सबसे पहले सिलाई करेंगे, यानी नीचे से इसकी अच्छे से सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद ऊपर कनेक्शन की साइड में हमें आना है। तो देखिए यहाँ नीचे हमने इसकी सिलाई कर ली है। अब हमें इसके कनेक्शन को समझना है कि इसके कनेक्शन हमें कैसे करने हैं। तो अब देखिए यहाँ सबसे पहले हमें इसमें बनाना होता है कॉमन। तो कॉमन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो दाएं हाथ की ओर इसकी एक स्टार्टिंग की लूप है और एक रनिंग की लूप है, यानी ये वो लूप है जिसमें हमने एक भी निशान देखिए यहाँ पर नहीं बनाया था। ये वाली वो लूप है देखिए रनिंग की, और एक लूप लेंगे हम स्टार्टिंग की। तो दोनों दाएं हाथ की जो दोनों लूपें हैं उन्हें हमें ले लेना है। देखिए रनिंग की भी हम दाएं हाथ की लूप ले लेंगे और स्टार्टिंग की भी दाएं हाथ की ही लूप ले लेंगे, और इनको एक जगह दोनों को जॉइंट कर देंगे। तो ये इसकी बन जाएगी कॉमन वायर। तो देखिए दोनों वायर हमने अच्छे से जॉइंट कर लिया है। अब हम इस पे लगा देना है ब्लू कलर का वायर जो कि कॉमन होता है। तो देखिए दोनों रनिंग और स्टार्टिंग के एक एक वायर को हमने अच्छे से जॉइंट लगा दिया है देखिए, और इस पर हमें यहाँ पर एक ब्लू कलर का वायर ले लेना है। देखिए ये वाला मेरे पास ब्लू कलर का वायर इस वक्त अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पर ये ग्रीन कलर का वायर इसमें यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास ब्लू कलर का वायर है तो आप ब्लू कलर का वायर इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरे पास ग्रीन कलर का वायर है, तो मैंने इसको कॉमन बना लिया है, और यहाँ ये जॉइंट को मैंने अच्छे से इसमें टाइट कर दिया है। देखिए जॉइंट अच्छे से टाइट करनी चाहिए, और उसके बाद ये जो इसकी स्लीव है देखिए ये हमें इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा देनी है। तो ये देखिए कॉमन वायर हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी स्पीड बनाएंगे। तो यहाँ जो बाएं हाथ की ओर हमारा एक रनिंग वाली लूप बची हुई है जिसमें बिना निशान के है, यानी उसमें एक भी गांठ नहीं है। देखिए ये बिल्कुल प्लेन है। इस वाली लूप को हमें ले लेना है, और दूसरी साइड से हमें चाहे तो एक गांठ वाली लूप ले सकते हैं और चाहे तो 2 गांठ वाली लूप को भी आप पकड़ सकते हैं।
किसी भी एक लूप को हमें यहाँ से पकड़ लेना है। चलिए मैं पहले एक गांठ वाली लूप ले लेता हूँ जिसमें एक गांठ लगी हुई है और इसके साथ में इसको जॉइंट कर देता हूँ जो रनिंग की पहली वाली लूप बाएं हाथ की ओर से बची हुई है। तो देखिए रनिंग वाली लूप के यानी एक लूप हमने रनिंग की कॉमन पर लगा ली है और एक लूप बची हुई है जो बिना निशान की है, उसमें हमें किसी भी एक लूप को जोड़ देना है, चाहे एक गांठ वाली और चाहे दो गांठ वाली। अब इसी के साथ में हमें एक एक्स्ट्रा वायर जोड़ देना है। देखिए ये तीसरा वाला वायर, तो ये हम क्या करेंगे, इसमें हमें कैपेसिटर लगा रहे हैं। तो इस पर हम लगाएंगे देखिए एक ब्लैक कलर का वायर। वो कैपेसिटर कहाँ लगाएंगे अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम इसमें इसका जॉइंट अच्छे से लगा लेंगे ब्लैक वाले वायर पर। तो इसमें 3 लूपें आ चुकी हैं। एक रनिंग की बची हुई लूप लेंगे, एक लूप वो लेंगे जिसमें हमने एक गांठ लगाई है और एक इसमें जोड़ेंगे एक एक्स्ट्रा वायर जो कि कैपेसिटर पर हम बाद में लगाने वाले हैं। तो इसमें 3 लूप आ जाएंगी और इसके बाद इस पर हमें एक ब्लैक कलर का वायर जोड़ देना है। अब देखिए जो हमने एक्स्ट्रा वायर यहाँ पर जोड़ा था उसमें हमें एक स्लिप चढ़ा देनी है, देखिए इस तरह से। और स्लिप चढ़ाने के बाद इसे हम ले जाएंगे देखिए वहाँ पर जहाँ पर ये एक स्टार्टिंग की लूप बची हुई है, ये वाली। तो इसके साथ में हम इसको अंदर की ओर कर देते हैं, ये बाद में हमारे काम आएगी, देखिए इस तरह से। अब इसके ऊपर हमें स्लिप चढ़ा देनी है और इसको अच्छे से कवर कर देना है, देखिए इस तरह से। तो ये हो गई हमारी सबसे हाई स्पीड यानी ब्लैक वाला वायर हमने इसमें यूज़ किया है। अब देखिए यहाँ 2 लूपें बची हैं और उस साइड एक लूप बची हुई है। तो जहाँ 2 लूपें बची हुई है उसमें एक निशान की भी एक लूप है और 2 निशान की भी एक लूप है, जबकि दूसरी तरफ सिर्फ 2 निशान वाली ही लूप है। तो इस लूप को हम पकड़ेंगे और यहाँ जो एक निशान वाली लूप है उसके साथ में इसको अटैच कर देंगे, यानी देखिए यहाँ जोड़ लगा देंगे इसमें इस तरह से। और इसको अच्छे से दोनों जॉइंट इसके लगा देंगे। तो यहाँ इसमें एक गांठ की लूप हो गई है और एक 2 गांठ की लूप हो गई है। दोनों को आपस में जोड़ देंगे और यहाँ पर हमें लगा देना है देखिए ये रेड कलर का वायर जो कि मीडियम वाली स्पीड बन जाएगी। तो देखिए इसको रेड वाले वायर को यहाँ पर लेंगे और अच्छे से इसका हमें जॉइंट लगा देना है। तो ये कनेक्शन बहुत ध्यान से आप समझ सकते हैं, बार बार वीडियो को भी आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यानी 2-3 बार अगर आप वीडियो को देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये इससे कनेक्शन किस तरह किए जाएंगे ये बहुत आसानी से आपके समझ में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रेड वाली कलर की लूप भी हमने बना ली है, यानी ये मीडियम स्पीड है। और अब बच जाती है देखिए 2 गांठ वाली ये लूप, इसमें 2 गांठ लगी हुई हैं और ये हो जाएगी सबसे स्लो वाली स्पीड। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये वाइट कलर का वायर लेना है और इस वाइट कलर के वायर पर हमें ये अच्छे से जॉइंट लगाकर इसको कंप्लीट कर देना है। तो ये सबसे स्लो स्पीड इसकी बन जाएगी। तो देखिए कितनी आसानी के साथ में हमने इसकी हाई स्पीड, मीडियम स्पीड और स्लो स्पीड को बना लिया है। अब आ जाते हैं देखिए कैपेसिटर साइड पर। तो हमें कैपेसिटर कहाँ पर लगा देना है, तो यहाँ इसमें एक लूप बची हुई है स्टार्टिंग वाली और एक लूप है इसमें एक्स्ट्रा वायर जो हमने ब्लैक वाले वायर के साथ में जोड़ा था। देखिए ये वाला, ये ब्लैक वायर के साथ में जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा वायर और ये इसकी स्टार्टिंग वाली लूप है। तो हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 2 किसी भी कलर के वायर लेंगे और देखिए दोनों लूपों पर हम इसे अच्छे से जॉइंट कर देंगे। चलिए जो एक्स्ट्रा हो जाता है उसको हमें यहाँ से कट कर देना है देखिए, और इसको अच्छे से यहाँ पर हमें जॉइंट लगा देना है और उसके बाद इस पर भी हमें स्लिप चढ़ा देनी है। ये एक लूप बन गई है कैपेसिटर की और जो दूसरी लूप बची हुई है इस पर भी हमें एक वायर लगा देना है देखिए और अच्छे से इसको टाइट कर देना है। तो ये लूप बन जाती है दूसरी वाली कैपेसिटर की, देखिए इस तरह से। अब ये देखिए कुछ इस तरह से इसकी लूपें हमें सिलाई कर लेनी है, जिसमें एक तरफ ये 4 वायर आ जाएंगे और एक तरफ कैपेसिटर के वायर आ जाएंगे। यानी ये स्पीड वाली लूपें हो जाएंगी एक तरफ और दूसरी तरफ हमें कैपेसिटर के दोनों वायर निकाल देने हैं। जो इसका एक कैप होता है नीचे वाला कैप, उसमें ये 2 होल होते हैं। तो एक होल से हमें कैपेसिटर के वायर निकाल देना है और एक होल से स्पीड वाले वायर बाहर निकाल देने हैं। तो देखिए इस तरह से ये इसकी अच्छे से सिलाई भी कर ली गई है और दोनों वायर इसके निकल चुके हैं।
अब इसको बॉडी में फ़िट करेंगे और बॉडी में फ़िट करने के बाद इसको चला कर देखेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें अगर आपके पास वार्निश वगैरह है तो आप उसको वार्निश भी लगा सकते हैं, जिससे कि ये और अच्छे से टाइट हो जाएगा और इसकी लाइफ भी थोड़ी वार्निश से बढ़ जाएगी। तो अब चलिए इसके बॉडी में इसको फ़िट कर लेते हैं। तो देखिए बॉडी में फ़िट करने के बाद यहाँ पर इसकी एक तरफ से ये 4 लूपें निकली हैं देखिए, जिसमें एक कॉमन है और ये 3 इसकी स्पीडें हैं। और दूसरी तरफ देखिए ये कैपेसिटर के 2 वायर हमने निकाले थे, वो यहाँ पर हमने इसमें कैपेसिटर जोड़ दिया है। अब देखिए इसकी स्पीडें चेक करेंगे तो एक वायर सप्लाई का मैंने इस कॉमन पर लगा दिया है और एक वायर इसके तीनों स्पीड पर लगाकर चेक करेंगे, जिससे कि ये पता चल जाएगा इसकी तीनों स्पीडें काम अच्छे से कर रही हैं या नहीं। तो देखिए प्लग मैं लगा लेता हूँ सीरीज बोर्ड में और ये तीनों वायर मैंने इसके जो स्पीड वाले हैं ये मैंने हाथ में ले लिया है देखिए इस तरह से। तो एक वायर सप्लाई का मैंने कॉमन पर दिया हुआ है और ये 3 वायर इसके मैंने हाथ में ले लिए हैं, जिसमें एक एक करके मैं तीनों वायर इसके चेक करूँगा। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके ब्लैक वायर पर लगाकर, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी हाई स्पीड है देखिए यहाँ पर। इसके बाद इसे रोक देंगे और इसके बाद ये रेड कलर का वायर है मीडियम स्पीड में, इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये भी अच्छे से स्पीड इसकी वर्क कर रही है। और उसके बाद ब्लेड इसका रोकेंगे और ये जो तीसरी वाली लूप है वाइट कलर की, ये है सबसे स्लो स्पीड। तो इस तरह से देखिए तीनों स्पीड इसकी अच्छे से वर्क कर रही हैं और ये ऐसी स्पीडें इसकी बन गई हैं जो जल्दी से ना ही ख़राब होगी और जो उसका फ़ैन की जो लाइफ है वो लंबी होने वाली है और इसी के साथ साथ इसकी जो स्पीड है वो ज़्यादा तेज़ आने वाली है। तो इस तरह से दोस्तों कूलर मोटर को 3 स्पीड में रिवाइंड करने का हमने एक ऐसा तरीका जान लिया है जो कि बहुत ही टिकाऊ है और लॉन्ग लाइफ है। तो वीडियो अच्छी लगती है लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल MJR टेक्निकल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।